Good morning student. Today we are starting our new chapter which is poverty. Poverty यानी आपको पता है गरीबी। अब इस चैप्टर में जो है हमको गरीबी के विषय में सब पढ़ना है, पर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में से बोर्ड में 10 मार्क के क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। सेक्शन ए और बी में जो है सेक्शन ए में 1 नंबर का 1 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन 1 नंबर के आएंगे। फिर सेक्शन सी में अगेन 2 नंबर का 1 क्वेश्चन और सेक्शन ई में जो है वो 1 क्वेश्चन ऑफ 5 नंबर यानी 5 मार्क्स यानी 5 मार्क का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। यानी टोटल जो है आप बोर्ड में इसमें से 10 नंबर जो है वो ले सकते हो। और ये एकदम ही सिंपल, एकदम ही इजी टॉपिक है। पोवर्टी क्या है, पोवर्टी किस वजह से आती है, पोवर्टी किस लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये ह्यूमन लाइफ में क्या चेंज लाती है, बराबर। ये सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। देखो हमको सभी को पता है कि हमारी इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। हम विकसित देश में नहीं आते पर हम विकासशील देश में आते हैं। तो हमारे देश में जो है अभी भी पोवर्टी जो है देखने मिलती है, बराबर। इसलिए बहुत सारे रीजन है वो हम आगे पढ़ेंगे, पर इस लेसन में हमें जो पढ़ना है वो मैं बता दूँ आपको मीनिंग ऑफ पोवर्टी, बराबर। तो पोवर्टी जो है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करा हुआ है, ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ पोवर्टी और इनकम पोवर्टी। सेकेंड है मॉडर्न मीनिंग ऑफ पोवर्टी और नॉन इनकम पोवर्टी। ये चीज़ हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ पोवर्टी। पोवर्टी के नेचर 2 टाइप के हैं, एब्सोल्यूट पोवर्टी और रिलेटिव पोवर्टी। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे इंडिकेटर ऑफ पोवर्टी, कॉजेज ऑफ पोवर्टी एंड मेजर ऑफ रिड्यूस पोवर्टी, बराबर। तो ये सारी चीज़ जो है हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आपको मैं अभी ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाती हूँ। तो मीनिंग का आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पोवर्टी यानी क्या, आप अपनी बेसिक नीड जो है वो नहीं ले सकते। यानी बेसिक नीड हमारी फूड, अच्छा एजुकेशन, अच्छा शेल्टर, जब ये कोई भी चीज़ आम इंसान नहीं अफोर्ड कर सकता तो उसे हम पोवर्टी लाइन में रखेंगे या हम उसे पुअर बोलेंगे। तो ये चीज़ जो है पोवर्टी बोला जाता है। पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बोथ आर ब्रदर एंड सिस्टर। आप सभी को पता पड़ गया मीनिंग ऑफ पोवर्टी। जहाँ हम जो हमारे बेसिक नीड फुलफिल नहीं कर सकते उसे हम पोवर्टी बोलेंगे या उसे हम गरीबाई बोलेंगे। जहाँ हम हमारी बेसिक नीड शेल्टर, फूड, एजुकेशन, गुड हेल्थ, ये सब चीज़ जब हम हमारे फैमिली को और किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकते तो उसको हम पोवर्टी बोलते हैं। अब ये पोवर्टी जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुई है, ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ पोवर्टी और इनकम पोवर्टी और मॉडर्न मीनिंग ऑफ पोवर्टी और नॉन इनकम पोवर्टी, बराबर। तो अब ये ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ पोवर्टी क्या है, आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? तो सबसे पहले देखो, इसको डिफाइन करने के लिए पोवर्टी लाइन क्या है हमको ये जानना चाहिए। पोवर्टी लाइन यानी जब आप कमा रहे हो, नो डाउट आपके पास पैसा आ रहा है, पर आपका आवक जो है वो इतनी लिमिटेड है कि आप उस पैसों में से अपनी फैमिली की इच्छाएं फुलफिल नहीं कर सकते। या तो आप सिर्फ उन्हें खाना दे सकते हो या तो सिर्फ एजुकेशन दे सकते हो, यानी आप सारी चीज़ों में पैसा स्पेंड नहीं कर सकते। तो वो चीज़ जो है वो पोवर्टी लाइन बुलाएगी। यानी आप जो हो रिस्पॉन्सिबल किस लिए होंगे कि आप ना अपनी फैमिली को अच्छा फूड दे सकते हो, ना अच्छा एजुकेशन दे सकते हो, ना गुड हेल्थ के लिए कुछ भी दे सकते हो। तो आपकी आवक जो है वो इतनी कम है, इतनी लेस है आपकी इनकम कि आप उस इनकम में से अपनी फैमिली को कुछ भी नहीं दे सकते हो। तो आप जो है वो अंडर पोवर्टी लाइन जाओगे, यानी आप गरीबी रेखा के नीचे हो कि आपकी इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है कि आप अपने पैसों में से जो है सभी की इच्छाएं फुलफिल कर सकते हो। तो बराबर इसको बोलेंगे ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ पोवर्टी, बराबर। अब ये सेकेंड पोवर्टी जो है मॉडर्न मीनिंग, इसका क्या होगा? देखो मैं बता दूँ कि हमारे इंडिया में रिच पर्सन भी इतने ही ज़्यादा है और सभी के पास अच्छा पैसा और सभी तो रिच पर्सनों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पोवर्टी यानी इनको पता ही नहीं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोवर्टी। चलो कोई बात नहीं, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, चलो छोड़ो, हम दूसरे सेक्टर में पैसा लगा लेते हैं। पर अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट यानी मॉडर्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो है उन्होंने क्या बोला कि अब हमें पोवर्टी लाइन जो है वो बदलनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि व्यक्ति भले गरीब हो पर वो कैपेबल हो तो हमें उसे आगे बढ़ाना चाहिए। यानी एक व्यक्ति चाहे, देखो आपको बता दूं मैं, जो हमारा समाज जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक तो गरीब वर्ग और दूसरा धनिक वर्ग। गरीब वर्ग यानी जो
बड़ी मुश्किल से अपनी सारी चीज़ें, अपनी सारी लाइफ में जितनी ज़रूरी चीज़ें वो इकट्ठी कर पाता था। और गरीब वर्ग यानी इनके लिए प्रॉब्लम नहीं था भाई, इनके पास तो पैसा ही इतना था, इन्हें कुछ ऐसा था नहीं कि चलो मुझे ये मेरे लिए पैसा ढूंढना है, ये करना है। वो एक गरीब इंसान का बेटा झोपड़ी में पैदा होता था और एक अमीर इंसान का बेटा जो है वो बंगले में पैदा होता था, और ये सालों से चलता है। पर अभी जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है उनके अनुसार उन्होंने ऐसा बोला है कि चाहे इंसान गरीब हो पर वो नॉलेजेबल हो और उसमें सारी कैपेसिटी हो, वो आगे बढ़ सकता है। तो हमें ये फैक्टर जो है उसको बीच में नहीं लाना चाहिए। यानी एक इंसान जो सही में होशियार है और जो अपनी गरीबी मिटा सकता है, उस इंसान को आगे बढ़ाना जो है वो हमारे समाज की जवाबदारी है। डेवलपमेंट सच एज नॉलेज, लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंडिविजुअल फ्रीडम, availability of properties and a life which choice and self respect should also be considered। यानी हमको जो है हमारी ये सारी चीज भी जो है इसमें कंसिडर करनी चाहिए। यानी समाज जो है हमको दो हिस्सों में नहीं बांटना चाहिए। अब जो है हमें एटलीस्ट इतना समझ में आना चाहिए कि एक गरीब लड़का है, पर यदि वो होशियार है तो उसे हमें आगे बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि ये उसकी अपनी भी वो इंसान, वो गरीब लड़का जो है वो खुद भी जो है अच्छी लाइफ जी सकता है। किस वजह से जी सकता है कि वो नॉलेजेबल है। तो इन शॉर्ट ये पॉवर्टी के दो हिस्से जो मैंने आपको बताया कि इस चीज़ से रिलेटेड है। और अब हमको पढ़ना है नेचर ऑफ पॉवर्टी। नाउ हमको पढ़ना है नेचर ऑफ पॉवर्टी। तो नेचर ऑफ पॉवर्टी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। So now first of all I will explain what is absolute poverty. So absolute poverty is when household income is below a certain level, which makes it impossible for the person or family to meet basic need of life, including food, shelter, safe drinking water, education, healthcare, etc. So it is called absolute poverty. तो मैंने आपको ये समझा दिया था कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है भाई। तो जब इंसान अपनी बेसिक नीड जो है वो नहीं पूरी कर सकता, और हमारी बेसिक नीड क्या है, तो हमारी बेसिक नीड में आता है फूड, शेल्टर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, हेल्थ केयर। जब वो सब पूरी नहीं होती तो उसको हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलेंगे। अब हमको सेकंड, अब पॉवर्टी लाइन भी जो है आपको मैंने इसमें देखो, इसमें बहुत सारा डिटेल है, पर ये सब हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पॉवर्टी लाइन भी भाई यानी यही कि जो इंसान अपनी ये बेसिक नीड जो है वो फुलफिल नहीं कर सकता तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन आएगा। यानी उसको जो बोलेंगे टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द एब्सोल्यूट पॉवर्टी, द मिनिमम कंजप्शन expenditure required to fulfill the minimum physical amount of carols, pulses, milk, butter, etc. should be studied, है ना। तो ये सब जो है वो डिटेल में दिया हुआ है, तो ये तो हमको इतना भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे आपको यही समझाना था कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है। तो भाई एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो है जहाँ इंसान जो है अपने बेसिक नीड पूरी नहीं कर सकता। नाउ रिलेटिव पॉवर्टी। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी? Relative poverty means poverty defined in comparison to other people standing in the economy. Thus, a person can be poor in the relative sense, even she is not poor in the absolute sense, that is can meet her basic need. यानी रिलेटिव पॉवर्टी यानी वो पॉवर्टी इसमें जो इंसान जो है वो जिसमें कंपैरिजन होती है। देखो मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझा दूँ। देखो मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची, बराबर, ये लाइन जो है और दूसरी लाइन खींची, तो ये लाइन जो है ये लाइन इस लाइन से छोटी है, बराबर। क्यों छोटी है? कि ये लाइन जो है इससे बड़ी है। अब इसके नीचे मैं थर्ड लाइन बनाऊँ, अब ये लाइन जो है वो इस लाइन से बड़ी, ये छोटी लाइन जो है वो इससे बड़ी है। यानी सेम टू सेम रिलेटिव पॉवर्टी में भी यही होगा कि इसमें कंपैरिजन हो रही है। सभी जने कमा रहे। देखो ये जो है वो 80,000 पर मंथ कमा रहा है, ये 60,000 पर मंथ कमा रहा है और ये 25,000 पर मंथ कमा रहे हैं। तीनों जने हैं वो जो
उनका बराबर सोर्स ऑफ इनकम बराबर चल रही है, पैसा बराबर आ रहा है, पर इनके रहने में, इनकी लिविंग में जो अंतर आ जाता है उसी का जो कंपैरिजन है उसको हम रिलेटिव पॉवर्टी बोलेंगे। यानी तीनों के पास पैसा आ रहा है, देखो ये 80,000 कमा रहा है, ये 60,000 कमा रहा है और ये 25,000 कमा रहा है, पर हम देखें, यदि हम इसमें देखेंगे इफ़ वी सो, तो ये लाइन जो है इस लाइन से बड़ी है। क्यों बड़ी है? कि ये लाइन जो है उससे छोटी है ना। तो इसी तरह से जो है वो रिलेटिव पॉवर्टी भी इसी तरह से होगी कि भाई एक जना कमा रहा है बराबर 80,000 रुपये कमा रहा है, दूसरा जो है 60,000 कमा रहा है, पर 60,000 जो कमाने वाला है वो 80,000 कमाने वाले की तुलना में जो है वो लेस अमाउंट ला रहा है, यानी बराबर ये इसके सामने जो है ये पुअर हुआ है। तो ये पैसे वाला ही ये सारी इच्छाएं फुलफिल कर रहा है अपनी फैमिली की, पर जो अमाउंट ला रहा है वो अमाउंट इससे लेस है, तो इसको हम रिलेटिव पॉवर्टी बोलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है और रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, बराबर। तो इन शॉर्ट हम इसमें ऐसा भी बोल सकते हैं कि इन डेवलपिंग कंट्रीज दिस एक्सपेंडिचर इज़ मच लोअर देन दैट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, देयरफॉर डेवलपिंग कंट्री आर पुअर। अब जो है हमको पढ़ना है इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी। तो उसमें फर्स्ट आएगा पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, बराबर। तो इसमें देखो मैं आपको बता दूं, इसमें बात हो रही कंट्री के बारे में। अभी आपको मैं ये बता दूं कि हमारा इंडिया जो है वो भी इतनी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है जितनी विदेश की कंपनियां प्रोड्यूस कर रही है, पर तो भी हमारे इंडियन की जो पर हेड इनकम है वो लेस है। तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है पॉपुलेशन, बराबर। हमारे देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है और दूसरे विदेशी देशों में जो है पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ पर जो है वहाँ की गवर्नमेंट जो है उनके वहाँ के लोगों के लिए जो है सारी चीज़ अच्छे से प्रोवाइड कर सकेगी। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा रीज़न ही पॉपुलेशन आ जाता है, तो हम चाह कर भी जो है हमारा रेट ऑफ इनकम जो है वो बढ़ा नहीं सकते। अब ये कोई भी ये इंडिकेटर यानी जो संकेत देता है, बराबर। तो ये एक देश के बारे में बात हो रही है कि किसी देश को आप कैसे जान पाओगे कि ये गरीब है या ये अमीर है, बराबर। तो इसका मेन रीज़न है, देखो हमारे इंडिया की पर हेड इनकम 816 रुपये है अभी भी, और यही चीज़ जब हम फॉरेन कंट्री में जाते तो वहाँ पर हेड इनकम 700 से 1000 पाउंड चली जाती है। तो हमारे इनकम में और इनकी इनकम में ज़मीन आसमान का अंतर पड़ जाता है। इसलिए इनकी बेसिक नीड ये लोग इजीली पूरी कर सकते हैं, और इनकी बेसिक नीड जो है ये लोग इजीली पूरी कर सकते हैं, और हम जो है हमारी बेसिक नीड पूरी करने में हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो भाई देखो, पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इज अ अमाउंट ऑफ इनकम अ फैमिली स्पेंड ऑन एन एवरेज ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, बराबर। तो हम तो जनरली यही लेंगे कि पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर क्या है भाई, तो हम जो है हमारे साल भर का जो हमारी इनकम है उसमें से हम क्या खरीद रहे क्या नहीं खरीद रहे, पर ये रिलेटेड है कंट्री से, बराबर। कंट्री कितना प्रोवाइड कर सकती है अपने लोगों के लिए, बराबर। तो ये चीज़ जो आएगी वो कंट्री पर चली जाती है कि कंट्री कितना प्रोवाइड कर सक रही है अपने नागरिकों के लिए, बराबर। तो ये जो है पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन हमारी कितनी है, तो 816 रुपये है, और यही चीज़ जो है वो विदेश में कितनी है, तो 700 से 1000 पाउंड, बराबर। तो अब सेकंड लेवल आता है लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन, बराबर। तो अब माल न्यूट्रिशन को कैसे माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, बराबर। तो ये क्या है भाई, तो सबसे पहले माल न्यूट्रिशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स इशू फॉर इंडिया। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ इंडिया इज़ अ नेशन ऑफ एक्सट्रीम्स। मैनी अमॉन्ग द पॉपुलेशन लिव इन पॉवर्टी एंड आर नॉट एबल टू ऑब्टेन एज मच फूड एज दे नीड, बराबर। यानी हमारे इंडिया में जो है बहुत सारे पीपल पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं,
तो उनको प्रॉपर अमाउंट में जो फूड चाहिए, जो बराबर यानी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्ब, जो बैलेंस डाइट है वो उनको प्रॉपर नहीं मिलती है। तो ये एक बड़ा कारण है माल न्यूट्रिशन का। बराबर, माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण यानी क्या, हम आपको पता है कि हमारा देश जो है उसमें सबसे ज़्यादा खेती होती है, उसके बाद भी जो है हमारे देश में कुपोषण ज़्यादा देखने मिलता है। उसका मेन रीज़न क्या है? तो उसका मेन रीज़न यही है कि पर हेड इनकम जो है हमारे देश में वो डाउन है, और ये चीज़ जो है वो विदेश में नहीं है। इसलिए विदेश जो है हमसे ज़्यादा विकसित देश है, पर हेड इनकम हमारी डाउन है, और इसके पीछे का मेन रीज़न है पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो ये चीज़ हमको फेस करनी ही पड़ेगी। तो माल न्यूट्रिशन का सबसे मेन कारण जो हम बोल सकते हैं वो हमारी पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन की वजह से जो है हमारी पर हेड इनकम डाउन चली गई है, इसलिए माल न्यूट्रिशन हमारे देश में देखने मिलता है। फिर थर्ड आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। बराबर, तो देखो मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्फेंट मोर्टालिटी यानी जो छोटे बच्चों की मृत्यु होती है वो डेथ जो होती है वो, तो हमारे इंडिया में द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट फॉर द इंडिया इन 2019 was 30.924 डेथ फॉर 1000 लाइव बर्थ, यानी 1000 बच्चों पर जो है हमारी 30.924 डेथ हो रही थी, जो अब थोड़ी कम हुई है। बराबर, पर अभी भी ये चीज़ जो है वो स्टिल हो ही रही है। और ये क्यों हो रही है कि हमको जो है हमारे देश में जो है वो प्रॉपर ना तो हमको पौष्टिक आहार मिल रहा है, स्वच्छता मिल रही है, ना शुद्ध पीने का पानी मिल रहा है, ना स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है ना। यानी गरीब व्यक्ति जो है उनको ये सारी सुविधाएं कम पड़ रही है। बराबर, इसलिए जो है हमारी इंडिया में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी जो है वो ज़्यादा है। पर धीरे धीरे जब हमारी अब इंडिया जो है वो डेवलपिंग नेशन है, तो धीरे धीरे हमारे इसमें सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो इस वजह से जो है अभी हमारा ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है वो भी अब डाउन हो रहा है। यानी अब जो है हमारी गवर्नमेंट जो है हमारी पब्लिक को सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर रही है, और वो उन चीज़ों पे विचार कर रही है, सोच रही है, और उनको अमल में ला रही है कि कौन सी चीज़ें करने से जो है वो हमारे देश का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है वो कम हो जाए। तो देखो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है मेडिकल फैसिलिटीज़। तो अब मेडिकल फैसिलिटीज़ में कौन कौन आते हैं भाई? तो डॉक्टर आती है, नर्स आते हैं, कंपाउंडर आते हैं। बराबर, ये सब जो लोग हैं वो मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंदर इनका समावेश होता है ना, इनको इंक्लूड करा जाता है। पर क्यों जो है भारत में जो है हमारे इंटरनेशनल लेवल से देखा जाए तो हमारे इंडिया में क्यों डॉक्टरों की अछत है, इसके पीछे का क्या रीज़न है? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता दूँ, एक तो पॉपुलेशन है। बराबर, आपको बता दूँ कि एट प्रेजेंट आज भी हमारे इंडिया में 1457 सिटीजन के ऊपर एक डॉक्टर है, यानी 1457 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर हमारे इंडिया में है। बराबर, ऐसा नहीं कि इंडिया का हेल्थ सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं है। इंडिया हैज़ अ वास्ट हेल्थ केयर सिस्टम, बट देयर रिमेन मैनी डिफरेंस इन क्वालिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया, है ना, एज वेल एज बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर। बराबर, तो ये जो है ये चीज़ फेस होगी, और उसका मेन रीज़न है पॉपुलेशन। जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पर क्या है भाई कि सारी चीज़ों का अभाव मिलता है ना। बहुत सारे देखो जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते पर वो कुपोषण के शिकार हो जाते, तो वो जो है आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बराबर, उनकी फिर आपको ये भी बता दूं कि गरीब जो होता है उसमें रोग प्रतिकारक शक्ति भी कम हो जाएगी, है ना, यानी उनका रेजिस्टेंस पावर जो है वो भी कम हो जाएगा। किसके अभाव में? ड्यू टू द लैक ऑफ फूड। बराबर, तो उनको बराबर प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, तो इस कंडीशन में जो है उनका रेजिस्टेंस पावर भी कम हो जाएगा।
तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे इंडिया के लिए मेन प्रॉब्लम जहाँ आ जाता है वो यही आता है कि भाई हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है और इस पॉपुलेशन को पहले कंट्रोल करना और हमारे जितने भी हमारे देश की हमारी पब्लिक है उसको प्रॉपर अच्छे अमाउंट में फूड और सब सप्लाई करना, ये हमारे गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो अच्छे डॉक्टर नहीं है, अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं, सभी चीज़ है, पर हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये पॉपुलेशन पर आकर ही रुक जाता है। और पॉपुलेशन एक तरह से जवाबदार होती है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए और पॉवर्टी के लिए। तो ये जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ वो भी यहाँ पर आकर ही जो है वो रुक जाती है। देखो कि मैं आपको बता दूं कि हर साल जो है देश में डायरिया, मलेरिया और टीबी से होने वाली बहुत सारी डेथ भी होती है, फिर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी होती, दूसरी उनसे भी मरते हैं, सब होता है। पर मेन रीज़न ये है कि जब आपको कुछ अच्छी चीज़ प्रोवाइड नहीं हो रही है, बराबर आप कुछ अच्छा खा पी नहीं रहे हो, तो आपकी डेथ होना 101% एकदम 101% बात हो जाती है, बराबर। जब आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस पावर ही नहीं होगा तो आप किसी भी फॉरेन बॉडी के साथ जो है अपना फाइट नहीं कर सकते हो। तो एक ये मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हो गई। अब आता है ड्रिंकिंग वाटर। देखो आपको ड्रिंकिंग वाटर का भी बता दूं भाई कि हमारा भारत देश जो है वो अभी भी एट प्रेजेंट भी जो है बहुत थोड़े लोग जो है वो आरओ का पानी पी रहे हैं और ये एक्वागार्ड का पानी पी रहे हैं, पर मोस्टली जो है अभी भी जो है वो ये नदी में से और इनमें से ही पानी पीते हैं ना। तो ये चीज़ जो है उसमें भी जो है बहुत सारे पानी में केमिकल्स और सब आ जाते हैं, बराबर। तो उससे भी जो है वो पानी प्रदूषित हो जाता है और ये गरीब इंसान जो है वो ये पानी पीते हैं और उनको गंभीर बीमारियां आ जाती है। तो ड्रिंकिंग वाटर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ पोवर्टी। फिर आता है प्रोविजन ऑफ टॉयलेट, है ना। तो देखो ये तो अभी बता दूं कि आप सभी को पता होगा कि हमारे मोदी जी के आने के बाद स्वच्छता अभियान चला है और इस स्वच्छता अभियान के अंदर जो है मोदी जी ने सबसे पहले सुलभ शौचालय बनाने की बात करी है। आपको मैं बता दूं कि 70% जो है अभी भी एट प्रेजेंट हमारी पॉपुलेशन जो है वो विलेज में बसती है और विलेज में बहुत कम लोगों के घर में टॉयलेट होते हैं, वो लोग जनरली ओपन एरिया में टॉयलेट जाते हैं। तो देखा जाए आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो टॉयलेट फैसिलिटी जहाँ नहीं है वैसे 34 हाउसेस अभी हमारे भारत में और 66 हाउसेस के अंदर ही जो है टॉयलेट फैसिलिटी है। अब आप टॉयलेट बाहर जाओगे तो आपकी सैनिटाइजर का जरा भी ध्यान नहीं रहता, क्लीनलीनेस नहीं रहती है, पॉल्यूशन होता है, फिजिकल वीकनेस आ जाती है, बराबर है ना। तो देखो ये चीज़ भी जो है एक इंडिकेटर देता है कि भाई क्यों नेशन जो है वो पोवर्टी की तरफ जा रहा है। तो ये भी एक रीज़न है भाई कि वहाँ पे जो है टॉयलेट की प्रोविज़न नहीं है, बराबर। फिर है हाउसिंग। देखो अब हाउसिंग में भी मैं आपको बता दूँ कि बहुत जो है हमारा भारत देश जो है वो अभी विकासशील देश में आता है, बराबर। यानी हम अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, पर हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ही जो है ये गरीबी। अब इस गरीबी को हटाना है ना, तो वो सबसे बड़ी समस्या। और दूसरा क्या है, हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो बात जल्दी से समझ जाते हैं। अब हमारी भारत के पास एक तो दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है, बराबर। पहला चाइना आता है, दूसरा इंडिया आता है। तो जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ सभी प्रॉब्लम जो है वो फेस होती है, बराबर। तो इसमें से एक आता है हाउसिंग आता है, बराबर। तो हाउसिंग क्या है, मीन्स देखो बहुत सारे लोग जो है वो झोपड़पट्टी में रहते हैं, बराबर। और वो झोपड़पट्टी में जो है वो यानी उनके घर के आगे ड्रेनेज लाइन जाती है, सब होता है। तो उनका जो देखा जाए कि सैनिटेशन का एरिया देखो तो वो सैनिटेशन का एरिया जो है वो इतना अच्छा नहीं रहता, बराबर। फिर झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को जो है ना अच्छी बिजली मिलती है, ना खाने की अच्छी चीज़ें मिलती है, बराबर। तो वो सारी चीज़ें भी उनको नहीं मिल रही है। और आपको मैं बता दूं भारत में जो है 60 करोड़ लोग जो है उनको स्वास्थ्य हानि पहुंचती है इन सारी चीज़ों से।
क्योंकि देख लो मोस्टली जो है हमारे इंडिया में झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग भी मिलते हैं, बराबर। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको सारी फैसिलिटी मिलती है। नो डाउट अभी हमारे इंडिया ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करा है, बहुत ज़्यादा सुधार हुए हैं, पर स्टिल वी फेस सेम प्रॉब्लम, बिकॉज अभी भी हमारी पॉपुलेशन जो है वो ये बात समझ नहीं रही है, यानी उनमें एजुकेशन का भी अभाव आ रहा है ना। तो ये एक दूसरा पॉइंट बन जाता है हाउसिंग, बराबर। 7th पॉइंट बन जाता है। अब 8th पॉइंट आएगा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, है ना। तो देखो आपको मैं बता दूं, कोई भी देश कब विकसित होता है, जब वहाँ बिजली बराबर अच्छी मात्रा में पैदा होती हो, यानी जब इलेक्ट्रिसिटी का बराबर से इलेक्ट्रिसिटी बराबर बनती है, तो वो देश क्या करेगा कि उत्पादन सही करेगा। अभी भी हमारे ऐसा नहीं कि हमारा देश जो है वो पीछे है उत्पादन करने में, ऐसा नहीं है, हमारा देश भी उत्पादन उतना ही कर रहा है, पर हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है कि उसको कंट्रोल करना, उनको समझाना बहुत टफ पड़ जाता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है वो भी भाई एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी का। कि देखो जहाँ हमारे भारत जो है एक बहुत बड़ा बिजली उत्पादन करने वाला देश है, पर हमारी पर हेड इनकम जो है वो इतनी कम है कि हम हमारी पॉपुलेशन को, हमारी इंडियन पॉपुलेशन को बराबर सही मात्रा में जो है वो बिजली नहीं दे सकते हैं, है ना। फिर अब आता है एजुकेशन, है ना। तो एजुकेशन भी देखो आपको पता है भाई कि हमारे इंडिया में जो है वो अपने विश्व बैंक माहिती, जो वर्ल्ड बैंक ने जो हमको माहिती दी है, जो बोला है, तो उसमें क्या है कि 15 साल के उम्र वाले जो बच्चे रहते हैं उनको लिखना और पढ़ना दोनों आना चाहिए, बराबर ना। पर ये चीज़ जो है अभी भी हमारे देश में हुई नहीं है। सिर्फ देखो आई थिंक केरल और केरल के अलावा दूसरे 2-3 राज्य जो ऐसे है जो संपूर्ण साक्षर है। केरल का तो मुझे 101% पता है, दूसरे राज्यों का इतना पता नहीं है। पर इन शॉर्ट हमारे वहाँ इलिटरेसी भी इतनी है, बराबर। यानी हम जो है हमारे वहाँ क्या हो रहा है कि भाई मजदूर का बच्चा है, मजदूरी बन रहा है, बच्चा हुआ चलो उसको लगा दो मजदूरी में, पढ़ाना कुछ ज़रूरी नहीं समझते। तो ये भी एक रीज़न है कि ये जो है वो भी हमको पॉवर्टी की तरफ ले जाता है। फिर 10th पॉइंट आ जाता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी। देखो मैंने आपको समझाया था कि हमारा इंडिया जो है वो मेनली ऐसे तो देखा जाए तीन भागों में डिवाइड है ना। एक तो गरीब, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा पैसेदार, रिच, बराबर। पर अभी भी देखा जाए तो इंडिया जो है वो मेनली 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। मध्यम वर्ग तो बेचारा किसी भी उसमें आता ही नहीं है। तो जो देखा जाए कि जो हमारे पॉवर्टी लाइन में जी रहे हैं लोग, उनको अभी भी जो है इतना अच्छा कुछ भी चीज़ प्रोवाइड नहीं हो रही। गवर्नमेंट सारे काम कर रही है, पर कुछ ना कुछ दिक्कत बीच में आ जाती है और उनको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं होती है। तो इस वजह से जो है हमारा एक बड़ा हिस्सा जो है अभी भी, यानी उनको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, अच्छे रहने के लिए अच्छा जीवन जीने के लिए चीज़ें नहीं मिल रही है, अच्छा मकान और एजुकेशन नहीं मिल रहा है ना। तो ये एक चीज़ और है जो पॉवर्टी की तरफ इंडिकेट करेगी, बराबर। अब आता है 3rd हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बराबर। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आएगी भाई? सबसे बड़ी बात देखो, जब आप पढ़े लिखे हो, बराबर, पर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट आना नेचुरल बात है। यानी आपकी गवर्नमेंट जो है वो आपके लिए सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकती। अब लास्ट जाता है हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बराबर। तो देखो, in situation of unemployment due to lack of income, a person cannot fulfill basic needs of his family. As a result, level of poverty remain high in India, है ना। तो देखो, जब आपको अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो आप जो है अपनी फैमिली की बेसिक नीड जो है वो पूरी नहीं कर सकते, बराबर। तो ये जो है वो वापस जो है हमारे यानी लेवल ऑफ पॉवर्टी रिमेन हाई इन इंडिया, यानी ये इंडिया के पॉवर्टी लेवल को हाई करेगी, बराबर ना। तो ये हमने आज टोटल 11 पॉइंट इसमें पढ़े, बराबर। एंड आई होप आपको सबको सब समझ में आया होगा।
देखो मैं आपको बता दूँ, है ना। देखो मीनिंग ऑफ पॉवर्टी पढ़ा, फिर नेचर ऑफ पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी, और हमने इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी पढ़ा। तो उसमें हमने जो है वो टोटल 11 पॉइंट दिए थे ना। तो फर्स्ट पॉइंट, लो पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन, फिर लाइफ एक्सपेंडेंसी एंड इनफैक्ट मोर्टालिटी रेट, medical facilities, drinking water, provision of toilet, housing, electricity consumption, education, unequal distribution of income and properties, high rate of unemployment। तो यानी कभी एग्ज़ाम में आपसे ये प्रश्न पूछा जाए, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट डाउन द इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी, तो आपको ये सारे के सारे जो है वो बताने पड़ेंगे। और इन सब के पीछे का मेन रीज़न आपको समझ आ ही गया होगा कि सबसे इन सब के पीछे का मेन रीज़न है पॉपुलेशन। हमारे इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि ये सब कंट्रोल करना हमारे लिए टफ होता जा रहा है। यानी फिर भी हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, पर इतने बड़े जन समुदाय को कंट्रोल करना वो किसी के लिए भी बहुत टफ बात होगी। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो यही चीज़ फेस कर रही है ना। तो ये देखो, ये हमारा इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी पूरा हुआ। अब इसके बाद जो है हम कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी पढ़ेंगे।